नमस्कार बच्चों। पिछले तासिका को हमने 40 दिन तक देखा था। तो इसके सॉरी 39वें दिन तक देखा था। आज हम 40वें दिन का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें जो व्याकरण का भाग दिया है, तो व्याकरण का भाग क्या दिया है कि अध्यापक छात्रों को शब्दकोश को किस तरह देखते हैं, उसे शब्दों के अर्थ कैसे ढूंढते हैं, यह जानकारी देंगे। यानी कि आपको शब्दकोश मालूम आहे, शब्दकोश तुम्ही डिक्शनरी म्हणजे इंग्लिशच्या शब्दांची डिक्शनरी वापरली असेल, तशीच हिंदीची असते, मराठीची असते. त्यामध्ये आपण आपल्या आता इंग्लिशमध्ये ABCD असे जे आहेत त्यानुसार त्यामध्ये शब्द असतात. त्याच पद्धतीनं या हिंदीच्यामध्ये आई बाराखडी वर्णमालेनुसार त्यामध्ये दिले जातात. त्यानुसार ते वर्णमालेनुसार अपन शब्द शोधू शकतो. तो इसमें क्या दिया है कि शब्दकोश में करीब 1.5 लाख शब्द होते हैं. उचित शब्द को ढूंढने के लिए वर्णमाला का क्रम और बाराखड़ी अच्छी तरह याद होनी चाहिए. यह समझाते हुए अध्यापक शब्द किस प्रकार ढूंढते हैं, यह उदाहरण द्वारा छात्रों को स्पष्ट करेंगे. यानी कि एक वर्णमाला या बाराखड़ी के क से शब्द जो शुरू होता है, इसका हमें कोई भी अर्थ दिखाई दे जानना हो तो इसमें से हम देख सकते हैं. तो इसके बाद दिया है अध्यापक छात्रों को बताए शब्दकोश के कारण भाषा का ज्ञान बढ़ जाता है. यानी कि सही है. इसमें हम शब्दकोश जब देखते हैं तो इसमें अन्य एक शब्द से जो भी अन्य अर्थ है उसके हमें अध्ययन होता है. किसी को किस शब्द से हम क्या कहते हैं यह हमें समझ में आता है, उसका अर्थ समझ में आता है. इसलिए हमें शब्दकोश अवश्य उसका उपयोग करना चाहिए. शब्दकोश में केवल शब्दों का अर्थ ही नहीं बल्कि उसके स्वरूप का भी पता चलता है. यह तो गागर में सागर शब्दकोश के साथ साथ ई-बुक में भी शब्दकोश उपलब्ध है. अंतर्जाल के द्वारा हम देख सकते हैं. यानी कि नेट से हम यह शब्दों के अर्थ भी देख सकते हैं. नीचे दिए शब्दों को शब्दकोश के क्रम से लिखे. विराह, प्रभात, अनुराग यह लिखना है. छात्र हर रोज शब्दकोश में से नए शब्दों का अर्थ ढूंढने का अभ्यास करें. यानी शब्दकोश में नए शब्द जो भी है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं. इसके बाद एक हिंदी और अंग्रेजी का शब्दकोश लीजिए और उसमें से देखकर घर के उपयोग में लाई जाने वाली कम से कम 4 वस्तुओं के हिंदी और अंग्रेजी नाम लिखे. यानी कि घरात आपण काय काय वापरतोय वस्तू त्यांचं डिक्शनरीमध्ये तुम्ही इंग्लिशची डिक्शनरी असेल तर त्यामध्ये त्याला काय अर्थ आहे, त्याचं काय नाव आहे. आता टेबलला काय म्हणतात, हिंदीमध्ये काय म्हणतात, इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात, हे त्या डिक्शनरीमधून तुम्ही शोधायचं आहे. यानंतर इंटरनेट पर उपलब्ध शब्दकोश भी की सूची बनाए. इसके बाद मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी आदि शब्दकोश देखें. तो इसके आगे हम चलते हैं 41वें दिन. तो इसमें व्याकरण का भी बात दिया है. इसमें क्या दिया है कि अध्यापक छात्रों को बताते हैं शब्द ध्वनियों से बनते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है. विभिन्न अर्थों के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं. जैसे पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द, विरोधार्थी शब्द. जिन शब्दों के अर्थ समान हो वे पर्यायवाची कहते हैं यानी कि समानार्थी शब्द. जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो तो उसे विलोम या विरुद्धार्थी या विपरीत शब्द कहते हैं. अध्यापक छात्रों को यह समझाते हुए कुछ उदाहरण उन्हें समक्ष प्रस्तुत करें. उदाहरणार्थ कमल, सरोज कहते हैं उसे, पंकज कहते हैं, राजू, नीरज कहते हैं चांद,
शशि, मयक, इंदु, चंद्रमा, यानी कि ऐसे शब्द पर्यायवाची समानार्थी शब्द होते हैं। इसके बाद विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द, उचित, अनुचित, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, आदान प्रदान, ऐसे शब्द विरुद्धार्थी शब्द या विलोम शब्द होते हैं। अध्यापक छात्रों को कुछ शब्द देकर उन पर्यायवाची शब्द ढूंढने के लिए कहेंगे, यानी कि यहाँ दिए गए हैं, आप उसे अध्ययन कर सकते हैं, विलोम शब्द का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आपको अभ्यास के लिए नीचे दिया गया है 8वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती जो किताब है, इसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद जो दिन आता है वह 42वां दिन आता है। 42वें दिन व्याकरण का ही भाग है। इसमें मुहावरे का बताया है, यानी कि मुहावरे क्या है यह बताया है। अध्यापक छात्रों से कहेंगे कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता और प्रवाहता में आ जाती है। भाषा की समृद्धि और विकास हेतु मुहावरों का प्रयोग होता है। मुहावरा संक्षिप्त होता है, परंतु इस संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार या भाव को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए आग बबूला होना, यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना। मना करने पर भी राजू नहीं माना तो पिताजी उस पर आग बबूला हो उठे, यानी कि यहाँ आग बबूला होना तो क्रोधित होना, यह दिया गया है अर्थ। तो इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। आपने 8वीं कक्षा तक परिच्छेद में भी मुहावरों का अर्थ बताकर आपने उसमें प्रयोग किया है, तो यह आपको लिखना है। इसके आगे आपको मुहावरे दिए गए, उसके अर्थ बनाकर उसके वाक्य में प्रयोग आपको करना है। नीचे भी वही दिया है। इसमें स्थानों की पूर्ति करो, यहाँ मुहावरे लिखकर यह वाक्य पूर्ण करना है। इसके लिए 8वीं कक्षा का जो किताब है इसका आप अध्ययन कर सकते हो, उसकी सहायता ले सकते हो। तो इसके आगे जो दिन आता है 43वां, तो यह हम अगले तासिका को देखने वाले। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।